ओके, तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 22 पे, ये रीजंस के बाद के लिटरेसी दिया हुआ है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग रॉड फॉर द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। Increase in literacy and education show rise in the welfare of an individual. Hence, human efficiency is a very necessary aspect for the national development. यहाँ पे अगर देश का लिटरेसी बढ़ता है तो हम लोग बोलेंगे कि यार ह्यूमन एफिशिएंसी बढ़ेगी और ह्यूमन फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है ये चीज के रिलेटेड। मतलब अगर इंसान एजुकेट होगा तो सिंपल सी बात है उसके अंदर स्किल्स, एफिशिएंसी लेवल, ये सब चीजें राइज हो सकता है। सो इस इंडिकेटर ये एस्पेक्ट को इस एंगल से बताया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बताया है कि इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अ मिरर ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट एंड वेलबींग। मतलब देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर अच्छी होगी, अगर लोग ज्यादा जिएंगे तो सिंपल सी बात है कि भाई सोसाइटी अच्छा है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, वो फूड इनटेक अच्छा कर रहे हैं, तभी हेल्थ कंडीशंस वगैरह अच्छी होगी। तो हम लोग जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं कि जब बच्चा बॉर्न हुआ है, मतलब मदर की हेल्थ अच्छी है प्लस बेबी की हेल्थ भी अच्छी है, तो ये चीज रिफ्लेक्ट करती है ये सब चीजों से। So it is a reflection and the consequence of the nutrition, medical care and the environmental situations. तो भाई environment situation भी अच्छी होगी तभी health and all ये सब कुछ अच्छा है, तभी life expectancy अच्छी आई है, expectation जो है। फिर IMR से क्या पता चलता है? It is a reflection of social status, कि कैसा स्टेटस है एंड वेलफेयर, ये भी सेम चीज हो जाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे ही। इट इज एन इंटीग्रेट रिफ्लेक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, environment of a house, status of the woman and the role of a mother। क्योंकि देखो अगर आईएमआर ज्यादा होगा कंट्री का, अगर लोग जो बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल भी खत्म नहीं किया है और उनकी डेथ हो जाती है, मतलब मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी मतलब माल न्यूट्रिशन हो सकता है, प्लस सोसाइटी एनवायरनमेंट उसका वैसा हो, पॉजिटिविटी नहीं हो और काफी नेगेटिविटी चीज हो, प्लस वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन कैसा है, उसकी कंडीशंस कैसी है, वुमेन की हेल्थ वगैरह, प्लस प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीजों के रिलेटेड हम लोगों को आईएमआर से ही पता चल सकता है। तो इसी वजह से डेविड मॉरिस ने ये 3 कंसेप्ट्स को, 3 एस्पेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दिया और इन तीनों के रिलेटेड कैलकुलेशन किया। ठीक है, और मॉरिस डेविड ऐसा मानते थे कि ये जो बताया था ना 166 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, भाई ज्यादा से ज्यादा 166 होना चाहिए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कि भाई ऑन एन एवरेज 42 होना चाहिए। और हम लोग नहीं करते जस्ट के भाई हम लोग कंट्री का जो भी है उसको माइनस कर देंगे सिंपल एवरेज में से ही, और फिर हम लोग इंडेक्सेशन के लिए जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम लोगों ने 2.7 किया था और आईएमआर में हम लोगों ने 0.625 किया। दैट इज इंडेक्सेशन जो फिक्स्ड होता है हर एक कंट्री के लिए। ठीक है, सो ये चीजें बताइए। ऐसे देखो अगर आप कंपैरिजन करने बैठोगे पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम से तो अच्छा है, कंपैरेटिवली अच्छा इंडिकेटर है पीक्यूएलआई, कि डेविड मॉरिस ने इतनी चीजों को भी ध्यान रखा और कंसेप्ट दिया, और इससे हम लोग अगर देश का इवन सोशल डेवलपमेंट भी देख सके तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फिर भी पॉजिटिव पॉइंट्स है उसकी, और इसमें फॉर्मुलेशन हम लोगों ने देखा। अभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे कि देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्लोजर टू 100, जो ओवरऑल इसका मतलब ओवरऑल नहीं बट ये जो आंसर आ रहा है हमारा, अगर क्लोजर टू 100 है तो दैट इज बेटर इज अ परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द 3 इंडाइसेस ऑफ द पीक्यूएलआई ऑफ अ कंट्री, ऐसा माना जाता है कि अगर क्लोजर टू 100 है। अगर क्लोजर टू 0 है so bad is the performance of all 3 indices of PQLI of a country। So PQLI is always, यहाँ पे लिखा है PQLI is always between 0 to 100, लेकिन 100 से भी ज्यादा होता है उसका वैल्यू, जो हम लोगों ने अभी अभी देखा जस्ट। क्या बोला है PQLI, इसकी वैल्यू जो होती है 0 to 100 के बीच में होती है। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQLI तो आप क्या बताओगे? 100। तो अगर क्लोजर टू 100 है तो बेटर PQLI एंड हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
और अगर क्लोजर टू 0 है तो लो PQLI एंड लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो मुझे बता सकते हो लो, सबसे लो PQLI किस कंट्री का है? नाइजीरिया। नाइजीरिया, यस। इट्स एक्चुअली द अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन उसका ही है, कॉन्टिनेंट का ही है पार्ट। हाँ ये रहा देखो, अफ्रीका का नाइजर इज द कॉन्टिनेंट ऑफ द अफ्रीका। इवन उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके रिलेटेड। अच्छा, और प्लस देखो PQLI सिर्फ कंट्रीज के बीच में नहीं होता है, इवन स्टेट्स में भी कंपैरिजन हो सकता है भाई, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, MP, यूपी, आंध्र प्रदेश, केरला, इन सब चीजों में भी ये 3 इंडिकेटर्स को लेकर, ये 3 एस्पेक्ट्स को लेकर हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। इवन हम लोग मेल फीमेल का भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई एजुकेशन मेल एजुकेशन मेल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल, इन्फेंट मोर्टेलिटी मेल में, और सेम एज इट इज फीमेल में। ऐसे कंपैरिजन भी हो सकता है। इवन रूरल एरिया, अर्बन एरिया, इसका भी कंपैरिजन हो सकता है। सो PQLI जो कंपैरिजन होते हैं वो बिटवीन स्टेट्स, पहले मैं बिटवीन कंट्रीज लिखूं, स्टेट्स मेल फीमेल, और रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ऐसे सब भी कंपैरिजन होते हैं। समझे? तो फायदेमंद है, पॉजिटिव काफी पॉइंट्स है। चलिए, तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख लेते हैं आज फटाफट से। क्या लिखा है? PQLI includes factors like life literacy, life expectancy, health, which touches the standard of human life. Yes, true. PQLI is a better index compared to the per capita income index. PQLI better than PCI, per capita income. तो PQLI देखो यहाँ पे बेटर बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि PQLI इज बेस्ट, ऐसी चीज नहीं बोली है। बिकॉज देखो आपको बताऊं, बहुत सारे इंडेक्सेस है, जब बहुत सारे इंडेक्सेस का कैलकुलेशन किया जाता है और एक ओवरऑल व्यू निकाला जाता है। सिर्फ एक इंडेक्स नहीं है हमारे पास ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, हमारे पास हैप्पीनेस इंडेक्स है, और हमारे पास दूसरे जेंडर रिलेटेड भी कोई इंडेक्स है। तो ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस है हमारे पास, सो जो हम लोग कैलकुलेट करते ही रहते हैं। और आपको पता है स्टेट वाइज कंपैरिजन हुआ था हैप्पीनेस इंडेक्स का, एंड अवर गुजरात इज फर्स्ट। एक्चुअली हमारा गुजरात फर्स्ट आया था हैप्पीनेस इंडेक्स में, क्योंकि गुजरात के जो लोग है ना वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत मजेदार वाले लोग होते हैं, सिर्फ हमेशा यही सोचते खावानू पीवानू और जलसा ज करवानू, ये उनकी थिंकिंग है, ये उनकी मेंटालिटी है। भाई मंडे टू फ्राइडे सैटरडे उन्होंने वो किया, संडे भाई बाहर जाओ, घूमो फिरो, जलसा करो, ऐसा ही सोचते हैं हम लोग। ऐसे गुजराती पीपल्स एंड ऑल, सब गुजरात के लोग, बताओ हाँ या ना, इन सब चीजों में बिलीव? यस कि नहीं? बताओ, बिलीव करते हो ऐसे सब चीजों में, खावानो पीवानो इन्हें जलसा करवाना? तो गुजरात हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट है, अभी उसी दिन न्यूज चैनल पे दिखा रहे थे उसके रिलेटेड। प्लस हमारे गुजरात के जो लोग हैं ना, उनको रिलेशन मेंटेन करने में बहुत वो रहता है, वो रिलेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और आप मुंबई वगैरह में देखोगे तो ऐसा नहीं है, मुंबई में तो बहुत फटाफट फटाफट वाली जिंदगी, वो लोकल ट्रेन वाली जिंदगी है उनकी, जैसे लोकल ट्रेन स्पीड में भागती है ना, उसी तरीके से क्या है उनकी लाइफ भी ऐसे ही है, फास्ट फॉरवर्ड एकदम, कुछ नहीं सोचेंगे, ना इमोशंस ना फीलिंग ना कुछ भी, कोई रिलेशन कुछ नहीं, प्रैक्टिकल थिंकिंग एकदम। और हम लोग गुजराती पीपल्स और गुजरात वाले जो लोग हैं ना, उनको रिलेशन और ये सब चीजों में ना बहुत ज्यादा वो लोग वैल्यू करते हैं ये सब चीजों का। तो ये सब न्यूज चैनल पे उस दिन दिखा रहे थे इसके रिलेटेड। चलिए, सो नेक्स्ट क्या लिखा है पॉजिटिव एस्पेक्ट कि PQLI एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज लेसर ड्रॉबैक्स, सो कम लिमिटेशंस है कंपेयर टू द नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम। फिर क्या लिखा है विद PQLI comparisons can be made between different countries,
ग्रुप्स ऑफ द पीपल, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सेम कंट्री, ऐसा भी हो सकता है। फिर वी कैन क्रिएट PQLI फॉर अर्बन रूरल एरिया, फीमेल मेल कंपैरिजंस कैन आल्सो बी डन। तो मैंने ये चीज इस वजह से लिखी थी कि आपको एक ही लाइन में मैंने सब खत्म कर दिया। मैंने जो पॉजिटिव पॉइंट बताई कि भाई PQLI बेटर देन पर कैपिटा इनकम, और हाँ PQLI टचेस, एक चीज लिखना बाकी था, PQLI touches the standard of living। तो जैसा प्रिंस बोल रहा था ना, या क्या बस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को टच करके वापस आ जाता है। ये तीन चीजें ऐसे ही है एक्चुअली, ठीक है। ओके एवरीवन, और फिर यहाँ पे लिमिटेशंस है, तो 5 मिनट का ही काम है लिमिटेशंस, हम लोग आज फटाफट कंप्लीट कर देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड होगा, तो हम लोग चैप्टर फिनिश कर देंगे। चलिए फटाफट, लिमिटेशंस क्या लिखा है, ओनली 3 एस्पेक्ट्स, सिर्फ ये 3 एस्पेक्ट्स को ही कंसीडर किया है on their basis, नहीं, only 3 aspects are included on their basis, it cannot be categorically stated whether a country has actually developed or not। ये तीन, खाली ये तीन से हम लोग नहीं बता सकते कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। To get a correct picture we need to include other factors also to the existing ones। अगर आपको करेक्ट फिगर चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो हम लोगों को कुछ और इंडिकेटर्स को भी ऐड करना जरूरी है। जो मैंने आपको बताया था HDI ने उसको कंप्लीट कर दिया है, पहले ही मैंने आपको एडवांटेज बता दिया HDI का। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है ओनली एवरेजेस आर डिपिक्टेड, क्योंकि देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आपको एवरेज पता चल रही है, IMR भी आपको 1000 में आप कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पे, और ओवरऑल भी आपको एवरेज पता चल रहा है PQLI का, क्योंकि आपने क्या किया, ये तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 किया ना, तो ऑन एन एवरेज ही पता चला ना आपको, सिंपल। तो ओनली एवरेजेस आर डिपिक्टेड, the values obtained from these 3 indicators are divided by 3 to obtain PQLI, which is in the form of average, and average of 3 aspects of a country does not show the prominence or the backwardness of each indicator। क्योंकि एवरेज से कैसे पता चले कि कौन सा इंडिकेटर अच्छा है, कौन सा एस्पेक्ट अच्छा है, कौन सा एस्पेक्ट खराब है, किस एस्पेक्ट में ज्यादा फोकस करना चाहिए हम लोगों को। सो ओवरऑल देखो, आपने तो, हम लोगों ने क्या देख लिया गूगल पे, भाई इंडिया का 59th रैंक है और इंडिया का PQLI 105 है, तो हम लोग जस्ट एक नॉर्मल सा कंक्लूजन लेकर आ सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर भी अब बेटर हुआ है इंडिया का कंपेयर टू द लास्ट फ्यू इयर्स, राइट। एक एक एस्पेक्ट रिलेटेड तो आपको पता ही नहीं चला कि एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ, उससे तो हम लोगों को आइडिया ही नहीं आया, क्योंकि ओवरऑल व्यू है, तो ये लिमिटेशन हो जाती है। फिर तीसरी चीज, इफ अ कंट्रीज प्रेजेंट PQLI इज हाई, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हाई एज अगेंस्ट अदर कंट्रीज। देखो जैसे मैंने अभी बात कही कि इंडिया का कंपेयर टू लास्ट फ्यू इयर्स 52th रैंक से 59th रैंक आया इंडिया, तो ठीक है हम लोग बोलेंगे, लेकिन स्विट्जरलैंड, डेनमार्क से अच्छा है इंडिया, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो फर्स्ट है अभी भी स्विट्जरलैंड। क्योंकि मैं आपको बताऊं, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड में ना सब रिचेस्ट पर्सन है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका पर कैपिटा इनकम देखो है ना, इतना हाई है, बिकॉज गरीब इंसान कोई रहता ही नहीं है स्विट्जरलैंड में, कोई गरीब इंसान नहीं रहता है, सबके सब रिचेस्ट पर्सन ही वहां पे रहते हैं, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है वहां पे। तो कहाँ से होगा बताओ मेरे को, जब गरीबी तो है ही नहीं बिल्कुल भी, सब लोग रिचेस्ट पर्सन। स्विट्जरलैंड की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज ग्रुप में, मेरे को खाली याद दिलाना, मैं आपको पूरा स्टोरी स्विट्जरलैंड का शेयर करूंगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका पर कैपिटा इनकम कैसा है, क्या है ना, उसके रिलेटेड वीडियो याद करवाना खाली मेरे को। So it is not, next आ जाती है लिमिटेशन, इट इज नॉट राइट टू गिव इक्वल वेटेज 100 टू ऑल इंडिकेटर्स। देखो हर किसी एस्पेक्ट का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, और सबको आप 100 पॉइंट्स में आप देखो तो ये गलत बात है ना। जैसे हम लोग बच्चों के लिए बोलते हैं कि ये परसेंटेज जो है भाई 100% जो स्कूल में कैलकुलेशन किया जाता है, ये गलत है, ये हटा दो, परसेंटेज को ही हटा दो। क्यों हम लोग ग्रेड्स और ऐसे परसेंटेज के साथ किसी को जज करें कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चा सिर्फ पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो। सो 100 देना एक्चुअली इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट हर एक जने को, तो ये चीज यहाँ पे इस वजह से दी हुई है कि भाई इट इज नॉट राइट टू गिव इक्वल वेटेज 100 टू ऑल इंडिकेटर्स,
because all three aspects do not have same importance in the life. और फिर नेक्स्ट दिया हुआ है दैट इज ग्रोथ ऑफ इनकम। धोनी ने टॉस जीत लिया, अभी धोनी चूज करेगा, क्या चूज किया उसने? अच्छा, बॉलिंग करना उसने चूज किया है भाई। दिस इज न्यूज। मैम उसका फिक्स है, उनका बॉलिंग फिक्स ही है। हाँ, चेस करता है धोनी। नहीं है, आईपीएल पूरी की पूरी फिक्स है। नहीं, मेरे पास अभी है ना एक्चुअली हाईलाइट आया, इसका नोटिफिकेशन आया, तो मैं आप लोगों के साथ मेरे में भी आया मैम, मेरे में भी अभी हाल ही आया। वीवो फोन्स में आते रहते हैं ये सब चीजें, न्यूज। सैमसंग आराम से कि भाई धोनी सीएसके वन द टॉस एंड ऑफ टू बॉलिंग करना। हाँ, राजस्थान बैटिंग। हाँ, राजस्थान बैटिंग। आज नहीं जीतेगी सीएसके। अरे जीतेगी मैम। चलो, फिफ्थ पॉइंट, growth of income has high importance in physical quality of life index and ignoring is that। यहाँ पे तो प्रोडक्शन ये वो कोई बात ही नहीं की है किसी के रिलेटेड भी, जबकि देश में तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है यार सबसे पहले। सो ग्रोथ रिलेटेड तो कोई बात नहीं की है, सो दिस इज लिमिटेशन। और एक लास्ट पॉइंट है कि पीक्यूएलआई ऑफ रिच कंट्रीज राइज एट द स्लोवर रेट। देखो दूसरे कंट्रीज का क्या होता है, स्लोवर रेट पे राइज होता है। मेरे को बताओ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक हद तक बढ़ेगी ना, हद से बाहर थोड़ी चली जाएगी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक लिमिट तक बढ़ता है, उस लिमिट से बाहर थोड़ी जा सकता है। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे 100 है, तो अभी कोई 100 से बाहर थोड़ी जा सकेगा कि भाई 100 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, सिंपल सी बात है। So the PQLI of rich countries rise at the slower rate because average life cannot increase beyond a particular limit, है ना, क्योंकि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी या एवरेज लाइफ एक लिमिट से बाहर नहीं जा सकती है। ऐसे अचानक से अनम्यूट कर देते हो, मुझे लगता है क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हो मुझसे। चलो फिर क्या बताया, प्रेजेंट सिनेरियो बताया कि आफ्टर 2003 instead of three aspects, three more aspects were included and quality of life index is prepared with the one। लेकिन ये तीन कौन से दूसरे ये ऐड किए हैं ना, मैंने ना एक्चुअली ये पूरा रिसर्च कर डाला है, मेरे को ये तीन इसके बारे में पता ही नहीं चला है कि और कौन से, इन तीनों के अलावा और कौन से तीन इंडिकेटर्स, ये तीन एस्पेक्ट्स इंक्लूड किए हैं इसके अंदर आफ्टर 2003। खाली इतना बता दिया है बिकॉज मैंने ना यूट्यूब पे, गूगल पे, सब जगह मैंने सर्च कर डाला है कि कौन से ऐसे तीन एस्पेक्ट्स और ऐड किए गए हैं पीक्यूएलआई के अंदर। मुझे तो मिले नहीं है बिल्कुल भी। देखना आप लोग रिसर्च करना इसके रिलेटेड, अगर आप लोगों को मिल जाते हैं, बिकॉज मैंने सर्च आउट किया है, मुझे तो मिले नहीं है। अगर मिलते हैं तो बताना जरूर मेरे को भी, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट टुडे। पीक्यूएलआई सारा कंप्लीट। यहाँ पे आप देखो इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत लिखोगे, डिटरमिनेंट्स आप बताओगे एक एक चीज को, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था ओवरऑल कैलकुलेशन आप शो कर सकते हो, एक्स्ट्रा में फॉर्मुलेशन आप शो कर दो खाली बस। दिस ये तीनों को डिवाइड किया जा सकता है 3 के साथ, और जो एवरेज है दैट इज पीक्यूएलआई। और उसके बाद आप इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताओ, पीक्यूएलआई 0 to 100, क्लोजर टू 100 बेटर पीक्यूएलआई, हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, closer to 0 lower PQLI, lower economic development। PQLI का पॉजिटिव आप चीजें बताओ कि भाई कंट्री, स्टेट्स और इन सब में भी कंपैरिजन हो सकते हैं। PQLI बेटर है और PQLI टच कर रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। ये एस्पेक्ट्स हुए पॉजिटिव। नेगेटिव बताओगे, खाली 3 लिए हैं, ग्रोथ को कंसीडर नहीं किया है, प्लस एवरेज से हम लोग नहीं बता सकते हैं, और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एवरेज लाइफ इंसान की और ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं इंक्रीज हो सकता है, तो एक लिमिट तक इंक्रीज होता है। और रिच कंट्रीज का स्लोवर रेट पर पीक्यूएलआई क्वालिटी ऑफ लाइफ राइज होता है। तो दीज आर सम लिमिटेशंस, ठीक है। तो ये पूरा आपसे शॉर्ट नोट वगैरह तरीके से पूछा जा सकता है 5 मार्क के अंदर। पूछा ही था ना अभी गुजरात बोर्ड के पेपर में, जो अभी लास्ट टेस्ट हुई थी आपकी यूनिट टेस्ट सेकंड, उसके अंदर पूछा ही था ना पीक्यूएलआई पूरा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के डिफरेंस बिटवीन भी पूछा था, जो मैं बोल रही थी आपको
कि पूछते मतलब पूछते हैं कुछ भी हो जाए, मतलब कॉमन हमेशा क्वेश्चन रेडी होते हैं उनके, जो ऑलवेज, और वो इन्फ्लेशन, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, वो भी ऑलवेज 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट आंसर है ही है। तो ऐसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होते ही है जो हमेशा भाई रिपीटेटिव पूछते ही हमेशा, ठीक है। ओके एवरीवन, सो दैट्स इट। हाँ यस आई नो फ्रेंड्स, बट अभी देखो ऐसे आधे अधूरे में क्या छोड़ूं यार मैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। ओके एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यस जी जी, संडे को एग्जाम में कौन से चैप्टर्स होंगे? किसमें क्या बोल रहे हो? संडे को एग्जाम इको का? हाँ बताती हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो आधा था रिमेनिंग, जो हमारा पार्ट बाकी था वो, और सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर नहीं यार, सेकंड चैप्टर में एचडीआई हमारा सैटरडे को ही कंप्लीट होगा। ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ कल तक। फर्स्ट चैप्टर तो डन कर लो, फर्स्ट चैप्टर में पूरा फिर से रिपीट ही कर लूंगी। ओके यस मैम। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू, ओके मैम। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।